मैं आपको क्या बुलाऊं, कुछ एक्स्ट्रा या फिर सुमेर अली? मैं पहले जॉब करता था, जॉब मेरी चली गई थी। एक परचून की दुकान का मैंने कहा रिस्क लिया जाए। मेरी सास है, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ऐसा हटके करो जो लोगों को क्लिक हो जाए। यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें तो कोई खासी कामयाबी नहीं हुई। शुरू के महीने में मेरी 1 से 2 वीडियो थोड़ी वायरल हुई। उसको बूस्ट मिला जब इरफान भाई ने एक शाउट आउट दिया मुझे, इरफान जुरेजो ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल गेस्ट, और आज की जो गेस्ट हैं वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है। क्यों है वो एक्स्ट्रा स्पेशल, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। इनकी स्टोरी सुन के आपको एहसास होगा कि अगर आप में हिम्मत है, हौसला है और अगर लगन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है वो है फूड ब्लॉगर, उनका नाम है सुमेर अली, और बाकी सब कुछ वो अपना खुद बताएंगे। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको क्या बुलाऊं, कुछ एक्स्ट्रा या फिर सुमेर अली? कुछ एक्स्ट्रा ही बुलाया, आप सब कुछ एक्स्ट्रा बुला रहे। अब सुमेर अली नाम दब वो हो गया है, क्या कहते हैं, मधम हो गया, मतलब जो पुराने जानते हैं वो तो कुछ सुमेर अली ही बोलते हैं, बाकी नए जब मिलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करके नाम से ही पहचानते हैं। अच्छा, अब हम कहाँ से शुरू करें? आपकी कामयाबी से शुरू करें या तब जब ये जो कुछ एक्स्ट्रा है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, ऐसे ही सा था? जहाँ से आपका दिल करे शुरू करें। बस फिर शुरू से शुरू करते हैं। जब आपकी एक परचून की दुकान थी, कहाँ थी, क्यों थी, और वो कितने साल पहले की बात है? अच्छा, ये परचून की दुकान थी मेरी, 2018 में मैंने शुरू की थी। मैं पहले जॉब करता था, जॉब मेरी चली गई थी, तो मेरे पास करने के लिए एक परचून की दुकान का मैंने कहा रिस्क लिया जाए। परचून की दुकान क्या होती है, पहले तो ये बताओ। जनरल स्टोर। अच्छा। हाँ। अब वो बड़ा वाला था या नहीं, छोटा वाला, जो इलाकाई जनरल स्टोर होते हैं अच्छा। हमारे, वो थे। तो उसमें मेरी दुकान थी कोरंगी नंबर 2 पर। अच्छा। तो वो शुरू में बहुत अच्छी चली, फिर उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरे दिए, फैमिली से, फ्रेंड से, कि दुकान के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। जस्ट लाइक बाहर कोई सेटअप लगा लो किसी चीज़ का, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ का या इस तरह का। तो हर बंदा मुझे यही मशवरा देता था, कुछ एक्स्ट्रा करो। उन दिनों में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या एक्स्ट्रा ऐसा करूँ कि ये सारे मामला सेट हो जाए। फिर मेरा एक दिन ख्याल आया, मेरी सास हैं, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ऐसा हटके करो जो लोगों को क्लिक हो जाए, लोगों को समझ भी आने लगे तुम्हारा, जिसमें इंटरेस्ट भी बिल्ड हो, बोझ की तरह ना लगे। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाने की सोचा कि उस दिनों में बड़ी बातें चल रही थी, यूट्यूब चैनल्स वगैरह बना रहे थे लोग। ये 2022 के एंड की बात है। 4 साल दुकान मैंने चलाई, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। तो यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें तो कोई खासी कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं था कि मैं लाइव जाके बोल सकूँ। सब फूड, जैसे फूड ब्लॉगर दिखा रहे होते हैं लाइव। फिर एक फूड ब्लॉगर है हमजा भट्टी, वो वॉइस ओवर पे काम करते थे। तो मुझे ये लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ इजीली, आसानी से, कि पहले वीडियो शूट करके आ जाऊँ और बाद में उसको वॉइस ओवर के थ्रू बोलना शुरू कर दूँ। बस वो फिर मैंने अपना व्लॉग बनाने शुरू किया इस तरह से। शुरू के महीने में मेरी 1 से 2 वीडियो थोड़ी वायरल हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी। उसको बूस्ट मिला जब इरफान भाई ने एक शाउट आउट दिया मुझे, इरफान जुरेजो ने। तब मुझे पता लगा कि उनको, लोगों को मेरे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रहे हैं, इरफान भाई को पसंद आए। उसके बाद से फिर सारी कहानी बिल्ड होना शुरू हुई है। मैं इसलिए पूरा नहीं बोली, मेरा गला खराब हो रहा था। सही है ना, मैंने कहा बोलने दो इनकी पूरी। नहीं नहीं, सही है। अच्छा, आपकी पहली वीडियो क्या, किस चीज़ की थी, किस फूड की थी, कोई ठेले की थी? अच्छा, होता ये था कि शुरू के दिनों में मैं, जाहिर सी बात है, फूड ब्लॉग जब बनाने जा रहे होते थे तो बेसिकली दिन के औकात में, जब दोपहर लंच टाइम होता है तो दुकान बंद करके या रात 10 बजे के करीब दुकान बंद करके फिर निकलता था। अच्छा। तो अब रहता मैं कोरंगी लांडी के अंदर ही था, क्योंकि मेरी शॉप होती थी। अभी तक मैंने बाहर का फूड ब्लॉग नहीं बनाया था। तो हुआ ये कि मैं एक बिरयानी कवर करने जा रहा था लांडी में। वापसी पे मुझे एक हलीम के पास रश दिखा बहुत, बाबा मार्केट पे। तो मैंने कहा यार इनकी भी एक वीडियो बना लेते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना के देखते हैं। तो वो मैंने हलीम की वीडियो बनाई, टिकटॉक पे अपलोड की पहली दफ़ा, और वो वायरल हो गई। वायरल से मुराद उसकी विदिन डेज जो है वो 50,000 व्यूज़ आ गए। अब उस दौरान मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो 700-800 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं जा रही थी। तो वो मुझे फिर समझ आया कि मुझे इस तरह से लेके चलना है। मोबाइल कौन सा था आपके पास जब आपने पहली वीडियो बनाई अपनी? हाँ, मोबाइल का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी शॉप में मेरा मोबाइल टूट चुका था, उसका पैनल जा चुका था। अच्छा। तो उसमें 25% जो है ना, वो स्क्रीन दिखती नहीं थी, 75 दिखती थी, 25 नहीं दिखती थी। तो मैं उसी से शुरू में सारे व्लॉग बनाता था। आपने उसी मोबाइल से मैंने व्लॉग रिकॉर्डिंग की? बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब थोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अगर यूट्यूबर बनना है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मुझे एडिटिंग नहीं आती। तो आपको एडिटिंग आती थी? नहीं, कुछ भी नहीं आता था। और पहली वीडियो कैसी, अगर अब देखें तो आप क्या कहते हैं कि क्या बनाया था मैंने? ऐसे तो बहुत अलग ही लगती है वो। ना उसमें कोई फ्रेम का देखा गया, ना उसमें कोई वॉइस ओवर ढंग का हुआ, लेकिन लोगों को पसंद आई।
शायद उसमें मेहनत अल्लाह पाक देख रहा था, ये वजह बिल्कुल थी। यही तो, क्योंकि कितने लोग स्टार्ट इसीलिए नहीं करते कि हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है, हमें एडिटिंग नहीं आती। तो आपकी अगर कोई भी स्टोरी देखे या सुने और पहली वीडियो को आज वाली वीडियो से कंपेयर करे तो वो खुद देखेगा कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इक्विपमेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं आपकी करता। मेहनत लगन और कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आपने ट्राई करनी है। कि अगर आपकी सास ने बोला भाई आपका क्रेडिट, आप क्रेडिट देते हैं कि नहीं देते सास को? क्रेडिट इस सेंस में देता हूँ कि हम्म। उन्होंने मोटिवेट किया कुछ अलग हटके करने में, ये उन्होंने क्रेडिट कहा है। बेटा तुम मेरी बेटी के खर्चे पूरे नहीं कर रहा, कुछ एक्स्ट्रा कर, हाँ, ये कुछ कह कमा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा। कमा। अच्छा, वो परचून की दुकान है भी या नहीं, खत्म? वो फिर मेरी 2023 के एंड में, अच्छा। हाँ 8-10 महीने मैंने चलाई व्लॉगिंग के बाद, फिर वो बिल्कुल ही वीरान हो गई थी दुकान मेरी, खाली हो गई थी, तो मैंने उसको अच्छा, वाइंड अप कर तो दिया। ब्लॉगिंग के बाद जो है वो आपकी दुकान पे लोग आते थे, अरे तुम तो एग्जैक्टली आते थे, अच्छा, कितनी सारी अचानक से, जैसे कोई सारी कस्टमर आई है, लेडीज सारी वगैरह, हाँ खवातीन आती खवातीन थी। आई 1-2 दफ़ा, तो वो शाह फैसल से आई थी किसी के वहाँ गेस्ट औरंगी में। फिर बेगम ने दुकान बंद करवा दी? नहीं नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा खुद ही कि कर दी। अच्छा। तो ये बताएं कि आप कुरंगी में हैं या डीएचए पहुंच गए हैं? नहीं नहीं, डीएचए तो नहीं पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचे? अभी कोरंगी में ही है। कुरंगी में ही है, हाँ, अच्छा अभी वहीं पर। ज़बरदस्त। अच्छा, रिसेंटली जो आपको अवार्ड मिला है मास्टर शेफ की तरफ से, जी जी। और वो किस चीज़ पे मिला है, क्यों मिला है? मास्टर शेफ बेसिकली एक इदारा है जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अप्रिशिएट करता है, तो उन्होंने एक अवार्ड दिया मुझे स्ट्रीट फूड इमर्जिंग, ब्लॉगिंग पे? हाँ फूड ब्लॉगर का, बेस्ट नहीं, स्ट्रीट फूड ब्लॉगर वो का। किस चीज़ पे दिया, कंटेंट पे दिया या वीडियो बड़ी ज़बरदस्त सी थी दिखने वो में, उन्होंने या स्ट्रीट फूड को जिस तरह से मैं कवर करता था ना, मैंने अपना एक शुरू का स्टाइल था, अभी भी है, कि मैं बाइक पे निकलता था रात को 12 अच्छा बजे 2 बजे और बाइक पे वीडियो बनाते हुए जा रहा था, तो एक अच्छा, इमर्जिंग स्ट्रीट फूड ब्लॉगर के तौर पे उन्होंने मुझे दिया एक award। तो ये चीज़ें खाते भी हैं आपके? नहीं, सिर्फ नहीं ऐसे ही खाते, बस? लेकिन इतना नहीं खाते जितना वीडियो में दिखता है। अच्छा। हाँ, पहले तो चलें शुरू में नई नई एक्साइटमेंट होती थी तो खा लिया करते थे, अब जितना दिखता है वो सब टेस्ट होता है, खाया नहीं जाता। कभी आपने सोचा था कि मैं व्लॉगर यूट्यूबर बनूंगा, कभी था माइंड में? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं था? इवन के मेरा बड़ा शाही मामला था कि मैं खाना लोगों के सामने नहीं खा सकता, अच्छा, इवन की और शादी अब के पूरी बाद दुनिया तक, के अब सामने? पूरी दुनिया के सामने खा रहे होते हैं। ज़बरदस्त। यही वजह है कि मेरी शुरू की किसी भी वीडियो में खाने का शॉट नहीं होता था, अच्छा, नहीं सिर्फ लिया आप मैंने, सिर्फ दिखा रिव्यू दिया लेते थे या देखते हाँ, थे? जो भी लुकमा बना वो हाथ से दिखा दिया, खाते हुए नहीं दिखाया मैंने। कभी ऐसा हुआ है वीडियो बना, लेकिन आप तो एडिट करते हैं ना, वरना ये है कि आप खा रहे हैं तो जी मुंह से गिर गया, छींक मैं आ तो गई, बाद पूरा में खाना निकल गया, ऐसा होता होते है? हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घबराहट में शुरू में भी गिरते थे, अभी भी हाँ। बाज़ दफ़ा हो जाता है इस तरह का कि वो हाथ से निवाला गिर गया या कुछ इस तरह का हो गया, लेकिन वो एडिट में कट गया था, तो हाँ, हाँ एडिट है ना। अच्छा, ये बताइए फेक रिव्यू देते हैं या नहीं, बिल्कुल जेन्युइन नहीं होता है? देते, नहीं देते ना, देना भी नहीं 19-20 चला चाहिए। लेते हैं। अच्छा, हाँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसा ऑन द रिकॉर्ड भी है, लोग आपकी वीडियो पे कमेंट करके एग्री भी करेंगे कि मैंने कितनी सारी वीडियोस पे पहुंचा हूँ और मुझे टेस्ट समझ नहीं आया, तो हाँ, मैंने माजरत करके वापसी आ वापस आए, मतलब उनको नुकसान नहीं दिया कि हाँ, आप नुकसान रिव्यू नहीं दिया, दो कि ये बिल्कुल बेकार है देखिए, खाना मेरा या कुछ मानना इस यह तरह? है कि पाकिस्तान में वैसी कारोबार नहीं है, बिल्कुल। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और अगर उसका टेस्ट हमें समझ नहीं आया तो उसको आपको इग्नोर नहीं कर आ रहा, देना। हो सकता है मुझे आए थे, बिल्कुल, तो बहुत सारी इसलिए। ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं समझ आती लोगों को आ रही हैं। अब कोई ऐसा ब्रांड है, कोई खाने का, कोई स्टॉल वाला है, कोई फ्राइज़ वाला है, वो कहता है कि यार मेरे स्टॉल पे आओ, तो क्या आप चार्ज करते हैं या बस जाते देखिए, हैं? जो स्ट्रीट फूड होती हैं या जो नए स्टार्टअप होते हैं, उनसे तो चार्ज करना नहीं बनता, जाहिर सी बात है, वही एक पहचान बने। लेकिन एक रेस्टोरेंट जो प्रॉपर पब्लिसिटी के लिए बुला रहा है कि भाई मैंने प्लेटर लॉन्च किया है या डिश लॉन्च की है और ऑलरेडी उसकी एक मार्केट में अच्छी वर्थ है, तो उससे चार्ज करने में जाहिर सी बात है हमारा भी एक सर्वाइवल उसी से बिल्कुल, चलेगा। हाँ, बिल्कुल। इक्विपमेंट अपडेट करने हैं, सारे मामला करने हैं, तो वो भी चार्ज करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, यूट्यूबर्स जो है वो टिकटॉकर से क्यों इतनी नफरत करते हैं, क्या वजह है? और अभी आपने बताया कि आपकी जो पहली वीडियो थी वो टिकटॉक पे वायरल हुई थी। टिकटॉक तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कम अरसे में अच्छी ही फेस वैल्यू देता तो है। ये बताएं ना लोगों को, अपने लोगों को यूट्यूबर्स पता होना भाई को, वो चाहिए, क्यों नहीं इतनी? देखें, वो ऐसी ही बात है कि अगर कोई पुराना पीटीवी का एक्टर देखे कि ये यूट्यूबर्स कौन है, ये अभी आए 2000 में, हम हाँ, तो इतने ये पुराने तो काम है। करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता, काम वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, लोग उसको गंदा कर रहे यही हैं ना। देखिए, यूट्यूब में तो क्या कुछ नहीं है, बिल्कुल, जो एग्जैक्टली टिकटॉक पे हम सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। लेकिन यूट्यूब बुरा नहीं है, यूट्यूबर चलो कह सकते हैं कि हाँ ये यूट्यूबर अच्छा नहीं है, लेकिन टिकटॉक को कहते हैं टिकटॉक ही बुरा है। नहीं नहीं, टिकटॉक बुरा नहीं है, टिकटॉक तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू पूरी देता दुनिया है। किस तरह यूज़ कर रही है उसको, किस तरह Exactly. पॉजिटिव वे में यूज़ कर रही है। अब वो दो चार जो नाच रहे हैं, आप मत देखो ना, देखने वाले भी तो हम ही हैं। अभी कंटेंट तो आपको वही दिखाया जाता है जो आपको देख रहे होते जो हैं। देख रहे हैं ये Exactly. लोगों मेरे को पास सारी समझ नहीं फूड आती, वही की, हिस्ट्री में आता मेरी है। फीड में सारी फूड की आती है, तो इसका मतलब मैं वो देखना पसंद कर रहा हूँ। और आपका पेट ही नहीं है, क्यों भाई? मैंने बताया ना, खाता कम। तो आप लोगों को खाने पे लगा रहे हो, खुद आप खाते नहीं, खाते हैं ऐसा लेकिन क्यों? एक लिमिट में रख के।
अच्छा, एक पर्सनल सवाल, अगर आप इसका जवाब देना जी, जी। चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो कोई मसला नहीं। मैंने सुना था आपके फादर जो है अभी भी ठेला लगाते हैं, जी, जी। ठेला कहूँ या क्या कहूँ, शॉप ठेला है, ही है, नहीं ठेला ठेला ही है, है अच्छा, उनका बिल्कुल। फ्रूट्स का, फल हाँ, का। फ्रूट्स का और ठेला लगा। उसके बारे में कुछ बताएं अगर आप बताना चाहें। बस उसके बारे में ये, जब से हमने और संभाला वाली साहब फ्रूट्स का ठेला लगाते थे। बीच में कुछ ऐसे जब माशाल्लाह मेरी जॉब वगैरह अच्छी थी तो हमने इनको छुड़वाया और घर पे बिठाया। अब जो शख्स जवानी से काम करता हुआ रहा वो वो बीमार नहीं पड़ बैठ जाता है। सकता। अब्बू जो है वो बीमार हो गए हमारे, तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि भाई मुझे गली के कोने पे ही लगाने दो। अब अच्छा हमारी ही गली के कोने पे वो अपना जो पिछले 40 साल से 35 साल से करते अच्छा, आ रहे हैं। हाँ, 92 से तकरीबन 35-37 साल अभी हो भी गए। वही है तो लोग नहीं हाँ, बोलते या आपको कुछ फील होता हो कि यार क्या ये इतना बड़ा यूट्यूबर और अब्बू नहीं को नहीं, देखो। देखें वो मैं उनकी मेहनत थी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं नहीं, ना। आपको तो पता है, आपके वालिद को भी पता है, लोग बिल्कुल। जैसे हम हाँ, बोले करते कि हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट वाली वीडियो में अवार्ड वो अब्बू के ये नाम ना किया। ये बोलते होंगे इसने अपने वालिद को ही घर से बाहर निकाला हुआ है। नहीं नहीं, देखिए वो सबको पता है कि बुजुर्ग एक्टिव रहेंगे। हम्म। अब सारी ज़िंदगी उन्होंने वही किया, तो कुछ इस उम्र में आके वो कोई नया स्टार्टअप तो नहीं ले सकते। तो वो अभी भी अपने शौक के लिए सारा कर रहे होता है। तो ये आपकी तरफ से समझे एक मैसेज हुआ कि अपने आपके वालिदैन, हम लोग कितना होता है ना कि हमारे अब्बू तो ये करते हैं उसको छुपा दो, पता ना चले कि हमारे वाले तो ड्राइवर है या रिक्शा चलाते हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो नहीं नहीं, मेहनत बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहे। एग्जैक्टली। मतलब एक इतना बड़ा यूट्यूबर और उसके वालिद जो है अगर कहीं अभी भी उस वही काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो अवार्ड का बताएं, जो अवार्ड अब्बा को दिया आपने अच्छा, जाके। अवार्ड मिला था, मैंने उससे पहले अपने अब्बू को वीडियोस में ऐसे शो नहीं किया था। जब अवार्ड मिला था तो मेरा माइंड था, जब मुझे बता दिया गया था कि अवार्ड दिया जाएगा आपको, हम्म। तो मैंने कहा था कि अब्बू के नाम करूँगा, क्योंकि उनको अभी तक भी नहीं पता कि उनका बेटा कर क्या कर रहा क्या है। रहा हाँ, है, ये क्योंकि क्या वो जाहिर सी मोबाइल बात है। लेके बस ऐसे ऐसे हाँ, करते रहते हैं। तो फिर उस दिन मैंने उनको जाके बताया कि भाई ये अवार्ड मिला है और इस तरह से मुझे अवार्ड दिया गया स्ट्रीट फूड पे, तो बड़ा खुश हुए। हम्म। दे मैं घर पे भी सकता था, लेकिन उसमें एक फील नहीं बनती कि माशाल्लाह उन्होंने ठेला लगाने से शुरू हाँ, करवाया तो सब। उसकी आपने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की है सिर्फ वीडियो। शुरू के 2 क्लिप जब मैं उनको अच्छा दे रहा था उसका मैंने उनको अच्छा, दिखाया। हाँ, ज़बरदस्त। आप रहते हैं कराची में, यानी कि मैं भी कराची में ही हूँ कराची में। वैसे। तो कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है कि आप गए हो सामान के साथ और वापस आए हो तो कुछ ना हुआ हो साथ? जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है 2 हादसे हुए हैं। अच्छा। एक तो ये हुआ कि मैंने पहले 70 पे सफ़र करता था, तो मैंने रात को व्लॉग बना के आया हूँ 12-1 बजे हम्म। के करीब। मैंने गली में बाइक खड़ी की है और सुबह जब बेटे को स्कूल जाने लगा तो बाइक गायब थी मेरी। ओए। हालांकि बाइक भी बहुत खस्ता हाल थी, लेकिन वो भी गायब हाँ। थी। उससे सरवाइव किया। तो उसके महीना भर बाद मैं रमज़ान में अफ्तारी के बाद एक व्लॉग बना के आ रहा था जौहर से। तो वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो मेरे और मेरे साथ वाले लड़के के मोबाइल, मेरा माइक, वो मैंने नया नहीं लिया था, तो तकरीबन 70,000 की हमारी वो थी, वो छिना है मेरा और तब जौहर से। 70,000 की बहुत वैल्यू होगी जब आपके बहुत लिए। वैल्यू थी बिल्कुल, क्योंकि सारे काम ही उसी से चल रहे उसके थे। बाद कभी नहीं हुआ? नहीं, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी बच हैं आप गए। माशाल्लाह कि अभी बड़ा अब, देख वरना कर तो आयतल कितने कुर्सी लोगों के पढ़ साथ, कर। हाँ, सबसे बिल्कुल। बेस्ट है ये। अच्छा, ये आप भी आपने अपने बेटे का जिक्र किया तो बच्चे कहते हैं कि मेरे अब्बा जो है ना यूट्यूबर हैं। बच्चा ये तो नहीं कहता, क्योंकि बच्चा भी मेरा 5 साल का है। अच्छा। लेकिन वो मेरा डायलॉग सबको, मेरा अब्बू जो है वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये अपनी टीचर को ही बोलता है, गली में भी बोलता है। अच्छा, आपका कोई है कोई स्पेसिफिक डायलॉग है वीडियो में जो आप वीडियो करते में हो? मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही है, मैं उसको किसी ना किसी से लिंक करके एंड में या शुरू में कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कर बोल देता हूँ। अच्छा, हाँ तो अभी सास आपकी हयात है? जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। कहती है बेटा देखा मेरा आइडिया था। हाँ, वो बोलती हैं बिल्कुल। आइडियाज़ नहीं बोलती बोलती हैं, बस मेरी दुआ थी, ये था वो हाँ। था, जिस तरह से बुजुर्ग दुआ देते हैं इस तरह से मामलात करती हैं। अच्छा, सच सच बताएं, मंथली इनकम कितनी आती है यूट्यूब से? मंथली इनकम देखें यूट्यूब से तो नहीं आती, यूट्यूब मेरा इतना अच्छा हम्म। नहीं चलता, लेकिन ओवरऑल प्रमोशन से, ब्रांडिंग से, इनसे इतनी अच्छी बन जाती है कि मुझे दुकान की इतनी टेंशन अच्छी नहीं नहीं, होती। मुझे बताएं कितनी, आइडिया तो ना, क्या पता कोई आइडिया, बनना चाह रहा हो फूड हाँ ब्लॉगर। बिल्कुल, जो नए बनने चाह रहे हैं तो बिल्कुल, तो हो जाती है, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए अच्छा, माशाल्लाह हो जाता है। ओहो वाह। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर है ये? वर्क फ्रॉम आप एनी, कहीं भी अपनी मर्जी कैसी का भी है। अपनी दिल हाँ, चाह रहा है तो करो, नहीं दिल चाह रहा तो नहीं करना, नहीं भाई करना, जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त, अच्छा काम है। अच्छा, ये बताएं, एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता है। एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है और वो इस तरह चलो यूट्यूब से नहीं, जैसे आपने बोला कि प्रमोशन से या पीआर से वो कमा रहा है। अब अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, क्या होगा? हाँ, ये है कि एज अ यूट्यूबर अगर आप दूसरे कारोबार में हाथ नहीं डाल रहे या कोई सेकंड इनकम पे फोकस हम्म। नहीं कर रहे, तो ये एक आपको रिस्क रहता है
तो उसके लिए बेहतर यही है कि जब आप थोड़ा लगे आप सेट हो चुके हो तो एक सेकंड इनकम की कुछ तरफ कर ले, जरूर जाएं। जिंदगी भर अपने यूट्यूबर Exactly. नहीं रहना ये है। तो सबको पता है कि ये आपको सोशल मीडिया जो है एक बूस्ट देता है फिर उसके बाद डाउन आता है, ये तो कभी हम भी हो सकता कभी है। भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा आसमान पे एग्जैक्टली रहेंगे। एग्जैक्टली। तो आप कब खोल रहे हैं कैफे रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं आप, है ना? इंशाल्लाह इरादा है मेरा। कैफ़े का तो नहीं है, कैफ़े एक बड़ा सेटअप हुआ था, लेकिन एक फूड कार्ट इस तरह से कुछ अच्छा, करने का और इरादा ये है बिल्कुल। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ना, आपने मुझे बताया। अच्छा हाँ लेकिन बिल्कुल, वैसे लेकिन आप मेरा फूड इरादा ब्लॉगर है। है तो आप फूड पे ही जाएंगे, कपड़े एग्जैक्टली, का तो करेंगे नहीं प्रमोशन कारोबार, अपनी खुद ही करेंगे। जाहिर सी बात है। सही। अच्छा मुझे बताया आपके यूट्यूब पे जो है फॉलोअर्स हैं कितने, सब्सक्राइबर? यूट्यूब पे मेरे 14,000 है। अच्छा, 14,000 हाँ। तो कोई इनकम नहीं होती? नहीं वो मोनेटाइज नहीं है मेरा। अच्छा, हाँ उसमें ऐसा मेरा भी है असल भाई, में कुछ शॉर्ट है। एक्स्ट्रा का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं नहीं है। है एग्जैक्टली। सोचने की बात है, हाँ मतलब सही है ना, फिर भी आप काम कर रहे हैं कहीं और से कमाए। लोग समझते हैं कि अगर यूट्यूब से हमारी कोई इनकम नहीं आ रही तो यानी कि हमारा कोई जो कंटेंट है वो यूजलेस है। नहीं आपका कंटेंट यूजलेस नहीं है, और दूसरा यूट्यूब के हवाले से भी जो ये माइंड बना के बैठे ना कि इससे लाख रुपए निकाल लेंगे स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है। और मैं जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो अपने फेलो यूट्यूबर से मिलता हूँ जिनके अच्छे अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो वो भी इतना कोई खास नहीं, अगर उनका मोनेटाइज भी है तो इतना खास नहीं आ रहा, अनलेस कि आपके मिलियन में व्यूज़ ना आ रहे हो। हर वीडियो आप डाल रहे हो मिलियन में जा रही है तो फिर तो आप समझ जाते हैं कि अगर अच्छी हैंडसम अमाउंट बना रहे हो। लेकिन अगर आप चंद 20,000 22,000 व्यूज़ ले रहे हैं तो इतनी कोई खास नहीं बनती उसकी इनकम। अच्छा ये बताएं, मुझे यूट्यूबर्स हैं वो जो बैठ के खाते हैं चपड़ चपड़ करके और मुंह खोल के खाने, और नूडल्स खा रहे हैं, मिर्च यहाँ लग रही है, वो कभी देखा है आपने? वो नहीं इस तरह का वीडियो देखी थी, देखी तो देखी होगी। तो है, लेकिन वो ज़्यादातर इंडिया से बांग्लादेश से इस तरह से आती हैं जो खा रहे थाईलैंड, होते हैं गिर रहे होते चाइनीज, हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो आपने कभी ट्राई किया है नहीं या नहीं मैंने सोचा है नहीं कि किया। इनको क्या मजबूरी है या ऐसा काम ये क्यों करते हैं? और देखने वाले आप उनके देखें, उनके कितने लाइक्स, कितने उनके व्यूज हैं। असल में वो वही वाली बात है ना, जैसे टिकटॉक है, अब उसमें अच्छे बुरे दोनों ही हैं। अब कोई बुरा बना के व्यूज़ ले रहा है, वो मेरी समझ नहीं आता कि इस तरह से खाने की क्या ज़रूरत है कि वो मुंह से गिर रहा हो, टपक रहा हो, शीरा और गिर रहा देखने हो। वाले देख रहे हैं, हम भी बैठ के देख रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा ये बताएं, 70 थी आपके पास, एग्जैक्टली। अब क्या है? अब माशाल्लाह से 150 है मेरे पास। अच्छा, तो अभी तक हाँ बाइक पे ही है, यानी कि लोग हाँ कहते हैं बाइक ना पे ही है। कि यूट्यूब चलाओ जितना चल जाएगा, और आप जो है 70 से जो है लैंड क्रूजर पे पहुंच जाओगे, घर पे गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। वो कौन लोग हैं, वो कौन से यूट्यूबर्स देखिए हैं? वो भी यूट्यूबर्स हमारे सामने ही हैं, और वो लोग मिलियन व्यूज़ वाले हैं और अच्छी माशाल्लाह से उनकी पहचान है। फ़ौरन तो रातों रात किसी का भी नहीं हुआ, सबने लेकिन टाइम मैं दिया आपको है। बताऊं, जितने मैंने देखे हैं मोस्टली जो इस तरह इस लेवल पे हैं, उनका कंटेंट नहीं है, एग्जैक्टली गंदगी, एग्जैक्टली। गंदी बातें, गालियाँ। अब वो यूट्यूबर मुझे कमेंट्स में आ जाए सुनाने, लेकिन मोस्टली ऐसे ही, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ तो ठीक। मोस्टली ऐसे ही है। अब फूड ब्लॉगर पे आप क्या कितनी कोई गालियाँ देख के तो आप फूड ब्लॉगिंग नहीं कर सकते ना, और करनी चाहिए भी नहीं। ना आपकी करनी फैमिली चाहिए देखती है, बच्चे देखते हैं, आप क्या सिखा रहे हो? बिल्कुल। और उन्हीं के पास आती हैं फिर वो सारे ब्रांड्स और क्या गाड़ियाँ, कहाँ से वो कहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा देखिए दोनों तरह के लोग मौजूद हैं हमारे सामने, उस तरह के लोग भी मौजूद हैं हमारे सामने। इरफान जुनेजो जैसे, हमजा पट्टी जैसे बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। मौजूद हैं जो अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और हम्म। अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मोटिवेशन किसको रख के किसको चलते हो। रखते हैं? हाँ। अच्छा कोई ऐसा यूट्यूबर या कोई भी हो, टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, जिसको आप देखते हो कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है यार, इसको लोग क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे? कोई बहुत ऐसा? बहुत सारे हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो फिर वाकई में ये गुमान होता है कि अल्लाह पाक की को खास मेहरबानी है कि इतने अच्छे कंटेंट वाले हैं माशाल्लाह से और इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं आया। वही होता है कि हर चीज़ का एक वक्त तो मुकर्रर होता है, आप काम करते रहें, इंशाल्लाह कभी भी पिकअप पॉइंट आ जाएगा। किस्मत पे है आपको यकीन? लक बिल्कुल काम बहुत करती ज़्यादा है? है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा जिस तरह से टर्नओवर चेंज हुआ 2023 से 24 में आने में, तो ये सब किस्मत का ही सारा वो है। और अगर आपके बच्चे कहें हमें यूट्यूबर बनना है या टिकटॉकर बनना है, सोचे हाँ हाँ बिल्कुल, जो अच्छे तरीके से काम करना चाहें वो करें, कोई मसला नहीं है। क्या कितनी जो है अब ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, कितना छा गया है, कितना क्या? अगर कोई बच्चा कहता है मुझे टिकटॉकर या यूट्यूबर बनना है या मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो क्या उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं आप पढ़ाई पे पहले जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनो, या क्या क्या अच्छी बात है? लेकिन दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, अब दोनों चीज़ हमारी ज़रूरत हो गई हैं। सिर्फ अभी साल भर पहले तक जाएं तो लोगों का माइंड नहीं था कि हमें शॉप की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। शुरू में तो ऐसा होता था कि वो मना कर देते थे। अगर आप 20-21 की बात करें तो पुराने यूट्यूबर्स जो बताते हैं कि हम वीडियो बनाने जाते थे, बोलते हैं ये नहीं करो, लेकिन आप खुद कह बंद कह के करो बुला कैमरा, रहे हैं। हाँ अब तो क्योंकि बुलाते सबको हैं। पता लग गया है कि अब दौर इसी का ही है। और सबसे सस्ती एडवर्टाइजमेंट है। सबसे सस्ती एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही बात है, आसान है आप। और अब तो जब टिकटॉक के आने के बाद से तो बिल्कुल ही मामला चेंज हो गया है। अच्छा उन इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहेंगे जो पैसे लेके झूठ फेक रिव्यूज़ देते हैं, फिर एक फैमिली उस डिनर पे जाती है उस रेस्टोरेंट और एक चम्मच लेती है, कहती है क्या बोले इस बंदे को,
और ये नहीं कि सिर्फ मुझे पसंद नहीं आ रहा, जितने लोग गए उनको पसंद नहीं आ रहा। हम कहते हैं यार आप क्यों फेक रिव्यूज़ देते हो, एक कुछ पैसों के लिए, अपने पैसों के लिए आप दूसरों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में यही कहेंगे कि भाई भरोसा रख के चलो। कुछ मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि हर वीडियो करने वाली नहीं होती। अगर आपके पास से कहीं से कंटेंट आ रहा है, कहीं से पेड प्रमोशन आ रही है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे गेम की बड़ी चल रही है, आप यकीन करेंगे मुझे डेली 2 से 3 मैसेज आते हैं कि गेम की करनी है, लेकिन हर वीडियो करने वाली नहीं होती, कुछ एथिक्स भी होता है। इसी तरह से फूड रिव्यू में अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ड्रॉप करके आ जाओ, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह उसके बदले कहीं और नहीं, से वो अच्छी आ जाएगी। स्पेशल वो लेते हैं कि जैसा भी हो, जैसे नहीं रेस्टोरेंट तो फिर ऑफर तो वो करता गलत है। कर रहे हैं। देखिए उस एक की वजह से ना फिर सारे कमेंट्स में गालियां खा रहे होते हैं, ये फूड ब्लॉगर होते ही ऐसे हैं। अब माशाल्लाह हमारे ऐसा सामने ही फूड है। ब्लॉगिंग में जिया भाई का नाम है, माशाल्लाह इतना अच्छा नाम है, साफ़ सुथरा काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो सबको अपने अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। लाजमी। अच्छा, एक आपके फॉलोअर हैं, ठीक है, और उनका सवाल है कि पहले जब आप नए नए ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, तो आप कुरंगी चौरंगी और रात के 2-2 ढाई बजे बहुत दूर दूर जाते थे और अब नहीं जाते, ऐसा क्यों? अच्छा, जाते अब भी हूँ। अच्छा। अब वो मैं बाइक पे वीडियो नहीं बनाता, उसका रीज़न ये है कि पहले मेरे पास होता था छोटा सा एक मोबाइल, मैं उसको निकालता था, बाइक चलाते हुए वीडियो बना लेता किसी भी वक्त। अब माशाल्लाह से मोबाइल अपग्रेड हो गया, आईफोन है, तो वो रखना पड़ता है छुपा के, कराची है आपको। अब मैं रात को रास्ते की वीडियो बना रहा हूँ, पता चला कोई आ जाए तो हाथ से इक्विपमेंट नहीं चला जाएगा। तो जाते अभी भी हैं। रास्ते की वीडियो सिर्फ इस वजह से नहीं बन रही कि ये मामला है कराची का, आपको पता है। बिल्कुल। आना अभी भी वही होता है, 2 बजे 2:30 बजे, मोस्टली यही टाइम हो जाता है, लेकिन रास्ते की वीडियो नहीं बनती है। तो आप गोप्रो या कोई और कोई कैमरा ऐसा क्यों नहीं यूज़ करते? गोप्रो लेना है, जाहिर सी बात है, स्लो स्लो अपग्रेड करना है सब अच्छा। चीज़ें। पहले मेरे पास छोटा सा जो मोबाइल था आईफोन 11 पे आया, अब आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ओह माय गॉड। तो अब अच्छा। इंशाल्लाह फिर एडिटर कौन है? आप खुद एडिट करते हैं? मैं खुद एडिट करता हूँ मोस्टली। अच्छा, हाँ, तो सही, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ पहेलियाँ पूछ लूँ मैं आपसे? पूछ लीजिए। गुस्सा तो नहीं होंगे आप? नहीं नहीं। अच्छा, ये बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसके पहले 2 हरूफ हटा दें तो एक खाने वाली चीज़ का नाम बन जाता है? किसी मुल्क का नाम है जिसके 2 शुरू के जो हर्फ हैं वो हटा दें तो खाने वाली चीज़ का नाम बन जापान, जाता है। पान बन जाता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा इसलिए। अच्छा, ये बताएं वो कौन सी दाल है जिसको उल्टा लिखा जाए तो मुल्क का नाम बनता है? अब बताएं ना। मार्श। ओए होए, कौन सा मुल्क बनता है? शाम। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, चलो ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। वो क्या है जो आपको पहली बार मुफ्त मिलता है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलता है, मगर तीसरी बार आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है? दांत। ओए होए, क्या तैयारी करके आए थे या आपने पहले कोई हमारा देखा है एपिसोड? अच्छा अच्छा, वो क्या चीज़, बाइक, वो क्या चीज़ है जिसे पानी डुबा नहीं सकता और आग जला नहीं सकती? या आपने सही जवाब नहीं देना है? अच्छा सही भाई से। पानी डुबा नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। बर्फ। क्या है, आप पहले ऐसे गेस्ट है जैसे सारी पहेलियों के सही जवाब दे दिए। अच्छा जी, चलिए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता? ये मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता? इसका नहीं पता। नहीं पता? पता है, मजाक नहीं कर नहीं रहे नहीं, हो? वाकई में नहीं पता, नहीं आ रहा था। जराफ, जराफ, जराफ। उर्दू में जराफा। शुक्र कि इज्जत रख लिया आपने मेरी कि एक का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी तक जितने लोग आए हैं वो जवाब नहीं दे सके। कुरंगी का जो है बहुत ही कोई बैड इम्प्रेशन है। हर कोई, अगर कोई बता दे कि मैं कुरंगी से आया हूँ या कुरंगी कुरंगी जाओगे तुम कुरंगी क्यों? और दूसरा सवाल इसी के साथ कि मावा क्यों खाते हैं कुरंगी वाले? अच्छा, सिर्फ कुरंगी वाले नहीं खाते, मैं तो पूरा कराची घूमता हूँ ना, कराची के हर कोने में मावा खाया जा रहा है, लड़के खाते हैं, लेकिन बदनाम है लड़कियां ज़माना भी खा रही कुरंगी है, हैं। बिल्कुल लड़कियां भी खा रही हैं, लेकिन कुरंगी ज़्यादा बदनाम है। कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है जितना लोगों ने गंदा इमेज कुरंगी का बनाया हुआ है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी मतलब सोसाइटी है वहाँ पर, अच्छे हाँ यूट्यूबर्स हैं, अच्छे वो भी हैं ब्लॉगर्स माशाल्लाह हैं। से। तो ऐसा है कि वहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा है, इतना बुरा नहीं है कि लोगों ने बिल्कुल ही इसको इतना मतलब कुरंगी को एक अलग ही वो दे दिया कि कुरंगी से हो। कुरंगी में आप बोलेंगे कोई अगर आए तो कहाँ, कौन से रेस्टोरेंट जाए या वहाँ का क्या खाए? आप बोलेंगे आप यहाँ पे विजिट करो मैं आपको मिलूंगा या कुछ ऐसा? क्या पता लोग आएँ और देखें कि भाई कुरंगी ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। बिल्कुल, आप लोग कुरंगी विजिट करें, कुरंगी जैसी बिरयानी आपको पूरे कराची में नहीं मिलेंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, किस नाम से? कुरंगी में फ्रेंड्स बिरयानी है। फ्रेंड्स? हाँ, मैंने कुरंगी कहा वो में नाम फ्रेंड्स होगा है। मावा बिरयानी नहीं नहीं, फ्रॉम कुरंगी। कुरंगी में फ्रेंड्स बिरयानी है,
अल अच्छा हरमैन की बिरयानी बहुत अच्छी है, अच्छा, रईस का ये पुलाव आप बहुत अच्छा है। गारंटी दे रहे ये हैं मैं कि गारंटी दे बेस्ट रहा हूँ, ये कोरंगी के बेस्ट फूड में आता है। आलू है फ्रेंड्स की बिरयानी में? बिरयानी है, हाँ आलू है आलू बिरयानी वाली में? भी है, गुलजार की आलू चने की बिरयानी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा अच्छी है। तो ये चंद एक नाम है कोरंगी के जिनकी बिरयानियाँ बहुत अच्छी हैं, खाने बहुत अच्छे हैं। रईस के खाने हैं, नोमान रेस्टोरेंट के खाने हैं, अच्छा। बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि छीना झपटी ज़्यादा हो? छीना झपटी तो पूरे कराची में ही है। हाँ मैं लेकिन कोरंगी में करंगी। इतना ट्रैवल किया, कभी कुछ हादसा नहीं हुआ। अच्छा और जौहर में हो गया। अच्छा, ये बताएं कभी किसी ने बुलाया और बोला कि हमारे मावे मावे का रिव्यू दो? मावे का रिव्यू तो नहीं आया कोई। क्या पता अब आ जाए। ये मावा खा के क्या मिलता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप उस एरिया में रहते हैं, इर्द गिर्द वाले होंगे, क्या मिलता है मावा खा के? असल में देखें, कोरंगी की जो पीछे कच्ची आबादी है ना, हम्म। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन लेवल कम है, कच्ची फारिग आबादी है। है तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप मावा क्यों खरीद रहे हो? लत है ना, फारिग बंदा क्या करेगा। असल में मावा ज़्यादातर वो लोग स्टार्ट करते हैं जो घर में फारिग बैठे होते हैं। तो मावा खा लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चाहिए ना। अब वो मावों में लग गए, फिर दोस्त यारों से बहुत लगती है मावा। हालांकि हाँ। मैं भी पीछे कच्ची आबादी में ही रहा हूँ काफ़ी साल, हम्म। 28 साल मैंने वहाँ गुजारे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखें आपके सामने ना छालिया, ना मावा, ना कुछ, ना सिगरेट। तो ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह, सब हैं, हर तरह के लोग हैं। अच्छा, ये मुझे एक सवाल पूछना था कि आपकी जो परचून की दुकान थी, अब नहीं है, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अक्सा जनरल स्टोर। अक्सा अक्सा आपकी बेगम का नाम था? नहीं नहीं, अक्सा जो मेरी दुकान की लाइन में मस्जिद थी। अच्छा, मैं क्या कह रही, दुकान की लाइन में जो लड़की रहती थी। नहीं नहीं, रहती काफ़ी सारी थी, लेकिन ये अच्छा, मस्जिद के नाम पे रखा था मैंने। तो तो ये लड़कियां जेन्युइन काफी बात है। ज्यादा थी वो तो लेकिन हर इलाके में अभी शादी मतलब, आपकी एक हुई है, एक ही की है? हाँ बस अभी एक ही है। अच्छा अच्छा, मस्जिद के नाम पे क्यों, वजह? मैं जब उस इलाके में दुकान खोल रहा था तो कुछ समझ नहीं आता क्या नाम रखूँ ना। तो अक्सा सामने रख ही दिया? अक्सा मस्जिद थी, मैंने कहा चलो अक्सा एक मस्जिद का नाम है, लोगों को बताने में आसानी हम्म। होगी। फेमस मस्जिद है और कि अक्सा लड़की का मस्जिद नाम, के आपने नाम सोचा है। लड़की का नाम है, नहीं हर हाँ। कोई आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सबको पता था कि मस्जिद के नाम पे रखा है। अच्छा, आखिर में एक तो सबसे पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने अपना टाइम दिया, और अब आप माशाल्लाह बहुत अच्छे फेमस बड़े ब्लॉगर बन चुके हैं, फिर भी आपने जो है वक्त दिया मिर्ची टॉक्स को हमें। और अगर आखिर में आप कोई भी मैसेज देना चाहें जो यंग यूट्यूबर्स हैं या जो बनना चाहते हैं या जो बन चुके हैं, दोनों के लिए। यंग्स के लिए देना चाहूँगा कि अक्सर डीएम आ रहे होते हैं कि सुमेर भाई एक शाउट आउट दे दें, या सुमेर भाई कोलैबोरेशन वीडियो कर लें, या मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जाएं। तो ये सब फजूल बात है। अच्छा। मैं कहता हूँ पहला स्टेप लेने के लिए ना कोई आपको दस्तावेज़ नहीं चाहिए। पहला स्टेप सिर्फ लेना होता है। हम्म। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पहला स्टेप ले लो। वो गलत ही होता है, लेकिन वो गलत सही सिखा देता है। दूसरा, शाउट आउट के चक्करों में नहीं पड़े। कोई खुद से दे देता है तो अच्छी बात है, आपको काम ऐसा करो कि लोगों को पसंद आ जाए, आप शाउट आउट दे दें। लेकिन ये कहना कि शाउट आउट से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा होता है, लेकिन जब होता है जब आप खुद से कुछ कर रहे होते हैं। तो बस काम करो, सुकून से करते रहो। कितने लोग मुझे कहते हैं आप शाउट आउट दे दो, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, जब उनकी प्रोफाइल में जाओ कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली ब्लैंक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे किस चीज़ का दूँ, लोग मुझ पे वो कहेंगे ना, आप किस लिए इसको किस आगे लिए कर शाउट रही हो आउट या है? किस लिए प्रमोट कर रहे देखें, हो? शाउट आउट तो वो होता है कि आपको किसी का काम बहुत पसंद आया और आप तो खुद फिर से आप दिल खुद करता से है। करो। और लेकिन दूसरी बात ये कि सुमेर भाई ने तो भाई 4 साल 5 साल लगा लिए, मेहनत लगा ली, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सुमेर भाई के कंधे पे सिर्फ चढ़ना है, तो फिर नहीं यूजलेस है। पॉसिबल है, आप बिल्कुल। 2 दफ़ा 2 दिन कामयाब रहोगे, 3 दिन, चौथे दिन आप क्या करोगे? क्या कौन करोगे? देगा आपको अपना कंटेंट? एग्जैक्टली। इरफान भाई ने भी जो शाउट आउट दिया था तो मैंने उनको फॉलो भी नहीं किया हुआ था। अच्छा, एग्जैक्टली। उन्होंने खुद दिया था या आपने उन्होंने खुद, पैसे दिए थे? नहीं नहीं, उनको कौन पैसे देगा। तो मुझे तो पता भी हाँ। नहीं था ना, मैंने उनको फॉलो किया हुआ। मेरे गली के लड़के मुझे बताते हैं कि यार तुम्हें इरफान भाई ने शाउट आउट दिया। मैं कहा आपको खुद नहीं पता था? नहीं ना, मैं इरफान भाई अच्छा का कंटेंट देखता था माजरत के साथ। अच्छा। मतलब ये पता था कि हाँ। कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन हम्म। कभी फॉलो नहीं किया, कभी देखता नहीं था, सिवाय एक आध वीडियो कोई नज़र से हम्म। गुजरी थी उनकी बाइक वाली। जब लोगों ने मुझे बताया तो फिर मैं उनकी प्रोफाइल पे गया, फिर वो मैंने उनका थैंक्स किया, उनका जवाब भी जब आया आपने माशाल्लाह से। देखा तो फिर क्या, कैसा फील हुआ? आपने कहा बस सुमेर हो नहीं गया जब भी कुछ बस एक्स्ट्रा? नहीं, जब भी बस नहीं, लेकिन हम्म। अच्छा लगा था कि पहली दफ़ा किसी ने काम को सराहा। हम्म। और फिर उनसे माशाल्लाह से अगली मुलाकात भी हो गई, उनके साथ कोलैबोरेशन वीडियो भी हो गई। देखें खुद हम्म। से उन्होंने करा, मैंने उनको नहीं नहीं बोला, बोला कि उनको भाई लगा कि प्लीज भाई करना मैं चाहिए कुछ उनको। नहीं करता लेकिन मुझे हाँ। प्रमोट करो। लोग यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करा, सिर्फ आप प्रमोट कर दो, मुझे साथ ले सिर्फ जाओ, अपना ये कर नाम लो। में समा हमें हाँ, दे दो बस। आप खुद कर रहे हो, फिर आपकी कोई थोड़ी सपोर्ट कर दो, एक हम्म। लोग मतलब रास्ता दिखा दे आपको। लेकिन आप उसके लिए आपको खुद को कुछ करना ज़रूरी है ना, हम्म। और अच्छा करना ज़रूरी है। तो फिर इरफान की अब क्या आपके नज़र में वैल्यू होगी? कुछ है बहुत वैल्यू है, एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा है? बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू है। जब भी उनसे मिलता हूँ माशाल्लाह, मुलाकात अक्सर अब तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं। हम्म। तो बड़ी रिस्पेक्ट वो भी देते हैं, मैं तो हम्म। देता ही देता हूँ, और दुआओं में भी उनको याद रखता हूँ माशाल्लाह से कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, इस तरह काम करते रहे। ये बताएं बेगम की नज़र में आपकी कितनी वैल्यू है?
यूट्यूबर समझती है, कहते हैं जो पका है ना खा लो चुप करके, नहीं। रिव्यू नहीं देना यहाँ पे ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, रिव्यू घर पे कौन देता, कोई भी क्या नहीं पता देता। भाई, इतनी आदत है कि आप खाओ भाई इसमें। मोस्टली अब वाओ, उनकी जान ये छुड़ गई है कि मेरी दोपहर की रात की वीडियोस होती हैं, तो मैं घर पे खाना ही बहुत कम हो गया, सिर्फ ओहो, नाश्ता होता है मेरा, तो वो अच्छा। सुकून में गुजार रही हूँ जिंदगी। खुद खाती हैं घर पे कि खुद भी हाँ, नहीं खुद तो खाती? खाती हैं, अपने अच्छा। लिए बनाती हैं, बच्चों के लिए बनाती हैं, मेरा खाना उनका कम होता है, तो एक जो सबसे ज़्यादा लेडीज़ की टेंशन होती है कि हस्बैंड के लिए बनाना है, वो उनकी टेंशन और खत्म हो गई वही है। नुक्स निकालते वही हैं। नुक्स निकालते हैं, तो मेरी उनको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब। कितनी खुश होंगी वो, एक छूटी जान, ये बाहर ही हाँ खाएगा ना, जी। नुक्स निकालेगा ना कुछ। और बाकी लोग, घर के जो बाकी लोग हैं? बाकी फैमिली में सिर्फ हम्म, अब्बू हैं, अम्मी हैं, बहनों की शादी हुई हुई है, वाह, तो बस आपके सबको मजे, आप बाहर खा रहे हैं मैं बाहर खा और रहा वो हूँ। घर का खा रहे हैं। अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत एक्स्ट्रा बातें हो गई हैं और एक्स्ट्रा मोटिवेट कर दिए। अगर मोटिवेट होना चाहेंगे लोग तो, वरना कुछ हमारे पास हैं जो सिर्फ फरागत और फालतू बातें, अभी इसमें भी आएगा कि ये तो ऐसे थे तो वैसे। तो थैंक यू वेरी मच कि आप थैंक यू आए सो और मच। कुछ एक्स्ट्रा किया, और शायद कुछ एक्स्ट्रा लाइक्स भी आ जाए हमारी वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।